हमारे बीच में आज वचन बोलने के लिए प्रभु का श्रेष्ठ दास ब्लसन जॉन है, केरल से है। प्रभु उनको अभिषेक के साथ आज हमारे बीच में इस्तेमाल करे। हम लोग अपनी हाथ उड़ाकर उनको सलाम देकर यहोवा शालोम बोलकर हम उनको स्वागत करते। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते। आपने हमारे साथ हालेलुया लगातार वचन बांट रहा। धन्यवाद प्रभु, आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे आज भी और प्रभु की महिमा के लिए आप काबिल बने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ इस संडे के दिन, इस रात्रि काल, इस मीटिंग में आज रात्रि काल परमेश्वर का जीवित वचन बोलने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जीवन में एक अवसर को प्रदान किया। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल प्रभु के वचन बांटने के लिए ये मंच दिया परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर, उनकी कलीसिया, उनके लोगों को मैं तय हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आज रात्रि काल ये मैं दृढ़ विश्वास और आशा के साथ आज रात्रि काल में आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो आज रात्रि काल तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। आज रात्रि काल तेरी आवश्यकता क्या है उसे पूरा करने के लिए आज रात्रि काल मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समय के कमी के कारण आज रात्रि काल प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय, उसका 12, 13 और 14 वचन आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय, उसका 12, 13, 14 आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हूँ और मेरा पति भी बुढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी की? क्या मेरे जो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल पड़े हुए तेरे बल वचन को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा तेरे लोग से बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस डिवाइस के अंदर इसी समय कितने लोग आज रात्रि काल इस मीटिंग को, तेरा वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सारे को तेरे यीशु के लहू से हम बाड़ा बांधते हैं। आज रात्रि तेरी आत्मा इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल, बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बोल और बातचीत कर। आज रात्रि काल हृदय अवस्था परिस्थिति को जानने वाला स्वर्ग का परमेश्वर, आज रात्रि काल तेरा बड़ा कार्य इस वचन के द्वारा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा जब गौर तुझे देते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं वे हाथ उठाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। उत्पत्ति 18 का 12, 13, 14 वचन आज की रात्रि की मनन के लिए हम पढ़े। जिस प्रकार हमने पढ़ा, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, तो क्या ये सुख होगा? वहां पर एक सवाल का चिन्ह वहां दिया गया है। उसके आगे में लिखा है, 13 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसती कि तू इतना बूढ़ी हो गई हूं? सचमुच एक पुत्र होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? वो नियुक्त समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र होगा। अब्राहम के विषय में अगर पढ़ने पर, प्रेज़ द लॉर्ड, उस नगर से खुदावन उत्पत्ति के 12 अध्याय में पढ़ते हैं, अपना कुटुंबी, अपना जन्मभूमि और अपना पिता का घर छोड़कर जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर जाने की अगुवाई अब्राहम को मिलता है। और
अब्राहम से खुदावन एक वाचा बांधता है। कब वाचा बांधता है? प्रेज़ द लॉर्ड, जब अब्राहम को बुलाने के समय अब्राहम 75 साल का था, उस अब्राहम से परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम महान बनाऊंगा, मैं तुझे प्रेषित जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, तेरे कुल के तारे सारे पृथ्वीवंश आशीष होंगे। अनुग्रह के साथ एक वाचा अब्राहम से बांधता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उत्पत्ति के 12 अध्याय में पढ़ने के समय उसका 11 पद में अगर आने, उत्पत्ति 11 के पद में वहां परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 12 का 11 का 30 में लिखा हुआ है, साराई तो बांझ थी, उसका कोई संतान ना हुआ। मतलब सारा, प्रेज़ द लॉर्ड, बांझ थी कर प्रभु का वचन कहता है। लेकिन उत्पत्ति 12 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है तो अब्राहम से एक प्रॉमिस करता है। मतलब वाचा बांध कर ऊर नाम के उस नगर से अब्राहम को परमेश्वर अलग करता है। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए प्रभु के लोगों से मैं आज रात्रि आत्मा में एक बात कहने जा रहा हूं। बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना के साथ बैठे और आज रात्रि काल बोले कि परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल मुझसे बातचीत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर एक बात प्रकट होता है, अब्राहम से प्रभु एक वाचा बांधता है। अर्थात धनों में बहुत संपन्न व्यक्ति था, वचन पढ़ने पर ऊंट बकरी दास दासियां अब्राहम के साथ बहुत था। मतलब अब्राहम धनवान था। लेकिन अब्राहम क्या काम करता था? अब्राहम मूर्तियों को बनाने वाला था। लेकिन ऊर नाम से नगर से अब्राहम को अलग करने का पीछे परमेश्वर को एक बड़ी पद्धति थी, नहीं तो परमेश्वर को एक बड़ा उद्देश्य था। अब्राहम सारे मनुष्यों के लिए एक आशीष का कारण होना। आज रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों के अंदर में एक ख्यालात है, क्यों परमेश्वर ऐसे कहकर मुझे ले गया, नहीं तो परमेश्वर क्यों मुझे आज रात्रि अलग कर अलग अवस्था में रखा है। आज रात्रि इस मीटिंग में बैठे हुए उन लोगों से आत्मा कहता है, परमेश्वर को कोई कार्य करने के पहले वो उद्देश्य बनाकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। संसार में कोई कार्य करने के लिए संसार के मनुष्य हर चीज के ख्यालात कर प्लान करता है, तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर अब्राहम के जन्म से पहले परमेश्वर को एक पद्धति थी। आज रात्रि एक बात तो समझ लेना, परमेश्वर जब अब्राहम से दूध नहीं तो परमेश्वर का आत्मा बात करने के समय 75 वर्ष के समय अब्राहम से बात किया परमेश्वर। लेकिन उत्पत्ति 17 अध्याय में आने पर बीते 24 वर्ष के बीच अब्राहम से परमेश्वर का कोई आवाज नहीं सुना। लेकिन जब वो 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर का दूत अब्राहम के पास प्रकट होकर कह रहा है, अब्राहम मैं तुझे एक संतान दूंगा। लेकिन उत्पत्ति 17 अध्याय में पढ़ने के समय अब्राहम जो परमेश्वर का दूत कहने के समय अब्राहम वहां पर कुछ ये कैसे होगा, ये वहां पर कोई सवाल परमेश्वर के दूत से नहीं पूछा, लेकिन मुंह के बल गिरकर उसे स्वीकार कर कहा, निश्चय प्रभु मुझे एक संतान देगा। लेकिन अब्राहम क्या सोच रहा था? मुझे एक संतान है, कौन? उसके दासी से पुत्र इस आहार से जो पैदा हुआ इस्माइल। परमेश्वर कभी भी अनुग्रह के करने के समय ये देखकर तू एडजस्ट कर लेने वाला परमेश्वर नहीं है मेरा प्रभु।
आज रात्रि कल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए प्रभु के लोगों से कहता हूं, जो आशीष खुदावन ने तुझे देने के लिए तुझसे वाचा बांधा है तो एडजस्ट कर ले। मनुष्य बोलता है ब्रदर इसे एडजस्ट कर ले, भाई इसे एडजस्ट कर ले, कैसे अगले बार दे सकता, अगर होगा तो मैं दूंगा। मेरा प्रभु एडजस्टमेंट का परमेश्वर नहीं है, जो कहता है वो देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तियों से आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, आज रात्रि इसके अंदर कितने लोग बैठे ये नहीं परमेश्वर का आत्मा चाहता है। आज रात्रि कुछ व्यक्तियों से व्यक्त रूप से आत्मा कह रहा है, खुदावन ने तुझसे प्रॉमिस किया है तो, खुदावन ने तुझसे वाचा बांधा है तो आज रात्रि तेरा वाचा के सामने आशा का एक भी किरण नहीं है। आज रात्रि एक बात तो मैं व्यक्त रूप से कह रहा हूं, आत्मा कहेगा तो वो प्रेज़ द लॉर्ड जब कहने के समय तेरे सामने आशा का एक भी किरण नहीं होगा। सारा से ये बात कहने के समय सारा के सामने आशा का एक किरण नहीं। वचन कहता है उसका मासिक धर्म रुक गया, वो बूढ़ी है, अब्राहम बूढ़ा है, लेकिन आज रात्रि परमेश्वर बूढ़ा नहीं हुआ है, परमेश्वर का कार्य तेरे से छोटा नहीं हुआ है। परमेश्वर आज भी करने के लिए सर्वशक्तिमान है, जो पहली शताब्दी में करते आ रहा है, आज 21वीं शताब्दी में भी खुदावन बूढ़ा नहीं हुआ है, उसका वचन कदापि बदला भी नहीं है। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर तुझसे बातचीत करने वाला नहीं, लेकिन तेरी परिस्थिति के विपरीत में भी आशा का दूध देकर भेजने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए कुछ व्यक्ति जीवनों से आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, आज रात्रि शायद परमेश्वर का आत्मा तुझसे बोलने के समय साराई के सामने तू आज रात्रि हंस रहा होगा, हंस रही होगी और बोल रहा होगा, कैसे होगा? वो पासवान बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन होगा कैसे? आज रात्रि जिसने बोला है वो करने की सक्षम रखता है। आज रात्रि संसार तुझे देखकर, तेरी परिस्थिति को देखकर आकलन कर कर बोलता है, तो मेरा प्रभु आज रात्रि तेरा परिस्थिति क्या है उसे देखकर नहीं, आज रात्रि तेरे भविष्य में क्या तेरे जीवन के अंदर होना है वो आज रात्रि खुल्लम खुल्लम कहने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। अर्थ सारा हंसने का कारण था पास्टर साहब, सारा हंसने का एक कारण था बहन, क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी थी। अगर शारीरिक रूप से उसका शरीर निर्विज है तो उसके शरीर के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज रात्रि जो प्रभु कह रहा है वो नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। जो नहीं है वो उल्पन करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। ये अब्राहम अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उल्पत्ति 12 में पढ़ने के समय अब्राहम से परमेश्वर का बड़ा वाचा बांधा, लेकिन 24 वर्ष तक एक दूध नहीं सुना। अब्राहम तेरा विश्वास ठंडा नहीं हुआ क्या? क्या तेरे अंदर लोगों ने तुझसे सवाल पूछा है क्या? नहीं, अब्राहम करेगा निश्चय पूछा, लेकिन लोगों ने जो कहा वो अभिप्राय को मैंने स्वीकार नहीं किया। जिसने मुझसे कहा है वो वाचा पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है कर कर उसने दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ा। आज रात्रि इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए लोगों से आत्मा कह रहा है, आज रात्रि अब्राहम से पूछने के समय अब्राहम कहेगा निश्चय मुझसे पूछा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद की बीवी भी पूछी होगी, अब्राहम जी, अब्राहम स्वामी, क्यों तुझे परमेश्वर का तो बड़ा ग्लोरी, बड़ी वाचा है, क्यों तेरे जीवन के अंदर नहीं हो रहा है? आज रात्रि उनसे पवित्र आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, तेरा समय अब पास आ गया है। हालेलुया। तेरा आश्चर्य कर्म तेरा पास आ गया है। 24 वर्ष के बीच में परमेश्वर का दूध अब्राहम के सामने प्रकट नहीं हुआ। वचन पढ़ने पर 12 अध्याय में जो प्रकट हुआ परमेश्वर का सानिध्य, 17 पद में 99 वर्ष का हुआ। अब्राहम से परमेश्वर का आत्मा बातचीत कर रहा है। आज रात्रि कुछ लोग कह रहे हो प्रभु ने कह दिया लेकिन हुआ तो नहीं, लेकिन आज रात्रि प्रभु कहा है तो तेरे मरने से पहले वो पूरा करने वाला प्रभु है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु वर्ष काल बदलने से वो अपनी रीति बदलने वाला नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है वो परमेश्वर आदि से अंत तक कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आधे रात्रि परिस्थिति बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रिश्तेदार हमें से बदल जाए, छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं बदलता। साराई हंसने का कारण यह था, असंभव उसके सामने खड़ा है। लेकिन आज रात्रि एक बात मैं आत्मा में कहने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये वचन बोलने के समय आज रात्रि में एक बात विश्वास कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे सामने असाध्य जो था, प्रेज़ द लॉर्ड, वर्ष बीत गए लेकिन कार्य अभी तक पेंडिंग है कर अनेक लोग, सगे लोग, विश्वासी गण तक तुझसे सवाल पूछे होंगे, लेकिन आज रात्रि इस दूध बोलने के समय, वाणी बोलने के समय तू आत्मा में ग्रहण कर इसको स्वीकार करने को तैयार है तो वर्ष परमेश्वर का दूध कह रहा है अगले वसंत ऋतु में तेरे द्वारा एक पुत्र होगा। आज रात्रि तेरा परिस्थिति को देखकर नहीं, आज रात्रि आत्मा कह रहा है तू अपनी परिस्थिति को ना देख, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये हो के रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर कह रहा है। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, कोई संस्था का अधिकारी कह नहीं रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, नीचे प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आधे रात्रि काल प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है उसको करने को तैयार होने वाले आशीष प्राप्त हैं। पुराने नियम में मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों को आपके सामने प्रस्ताव कर खड़ा कर सकता हूं, बाइबल से प्रमाण दे सकता हूं। परिस्थिति विपरीत होने पर भी वे परमेश्वर के सामने से वाचा से बदले नहीं। आधे रात्रि कुछ व्यक्तियों से आत्मा कह रहा है परिस्थिति देखकर प्रभु को छोड़कर भागना नहीं। आधे रात्रि आत्मा कह रहा है तेरे लिए जो कहा है वो नीचे परमेश्वर के समय में नीचे तेरे जीवन के अंदर वो खुदावन पूरा कर देगा। जिस प्रकार हमने पढ़ा, साराई हंसने लगी। कैसे हंसने लगी? वहां पर लिखा हुआ तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या वहां पर पढ़ते हैं वो मन में हंसी, हालेलुया। वो बाहर में कोई मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 12 अध्याय में लिखा है सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं। अर्थ मन में जो बात किया वो परमेश्वर का दूध समझ लिया। तो आज रात्रि आपकी अवस्था क्या है, आपके मन के अंदर की हालात क्या है, वो सब कुछ जानने वाला है परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि का लिए मत सोच लेना अच्छा शर्ट पहन कर आ गए तो परमेश्वर हमारे मन की अवस्था नहीं जानता। शायद अब कौन सा शर्ट कौन सा पैंट पहन कर आने से भी मन को परखने और टटोलने वाला है, तो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अर्थ मुंह से नहीं बोली, मन में हंसने लगी। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। आज रात्रि काल आत्मा आपसे कह रहा है तेरा मन का वेदना जानने वाला परमेश्वर को आज रात्रि काल तू सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा वेदना को समझकर वो हंसने वाला प्रभु नहीं है। आज रात्रि काल सारा जो तू हंस रही है उसका उत्तर तुझे निश्चय परमेश्वर का आत्मा अगले बसंत ऋतु में देगी। लेकिन वो एक प्रश्न वहां पूछती है, मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है। आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन सुनने वाले प्रिय लोगों से मैं आत्मा में एक बात कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि तेरी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला तो भी याद रखना, जो दूध जो वाणी तुझसे परमेश्वर आज रात्रि काल कह रहा है वो 100% नीचे होगा, 100% नीचे होगा, वो बदलेगा नहीं। आज रात्रि आत्मा जो कह रहा है शायद मेरी आवाज चले जा सकती है, शायद मैं संसार से चले जाऊंगा, लेकिन आत्मा जो कहा है वो 100% पूरा होके रहेगा। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए बहनों से भाइयों से आत्मा कह रहा है तेरी परिस्थिति के अनुसार नहीं, परमेश्वर भाई
निर्वाचित करने वाला तेरे परिस्थिति के विपरीत भी आत्मा दूध बोलने से, वाणी बोलने से आज रात्रि तू विश्वास करने को, आज रात्रि तू तैयार है तो आत्मा कहता है वो नीचे संभो के रहेगा। Glory to God. शबना हमदला जगल कडगसियालावा। अर्थ सारा बांझ की स्त्री है कर उत्पत्ति 11 के 30 में हम पढ़े। अर्थ परिस्थिति के अंदर कोई बदलावट शारीरिक रूप से नहीं तो उसके अंदर प्रकटीकरण नहीं हो सकता। लेकिन आज रात्रि एक बात इस वचन के द्वारा में एक आत्मा में एक बात कह रहा हूं। आज रात्रि बदलने वाला प्रभु है, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। सारा तू एक सारा ये तू क्या है, बांझ है, लेकिन बांझ की माता को आनंद करने वाली माता बनाता है कर परमेश्वर का दास प्रेस दावीद कहता है आज रात्रि आशीष से वंचित लोगों से आशीष नहीं आएगा कर मनुष्य लोग तुझसे कहकर आज रात्रि मुद्रा देकर कहा होगा, लिख कर ले, तेरा जीवन कभी आशीषमय नहीं होगा, तेरा जीवन का गति कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आज रात्रि इस मीटिंग के अंदर आत्मा कह रहा है तेरा गति बदलने वाला है, तेरा परिस्थिति बदलने वाला है। जो जिसकी तू सेवा करता है उसने कहा है समुद्र को भी एक सीमा रखा है। तो आज रात्रि तेरा परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आज रात्रि विश्वास करने को तैयार हो जा, इस आत्मा के दूध को ग्रहण करने को तैयार हो जा। चमत्कार तेरे जीवन के अंदर से खुदावन प्रकट करने के लिए सर्वशक्तिमान है। इसलिए 18 के 14 में लिखा हुआ है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बोलिए आज अपने ओठों से बोलिए, आज रात्रि काल अपने शरीर को देखकर बोलिए, आज रात्रि तेरी पर से आशीष से वंचित हुए लोगों आज रात्रि बोल, आज क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज रात्रि बोल परमेश्वर का वचन को बोल, खुलकर होठ से बोल कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? आज रात्रि काल मेरे प्रियो यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे लिए आपके लिए शायद बातें कठिन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कदापि कठिन नहीं। लोराबा शमना हमदला चगल खडगसियाला उर्खबना चगल खडगमधना रगल खसियाला। आज रात्रि आत्मा कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बहन तेरे विषय के अंदर एक छुटकारा प्रकट होने का समय निकट आ गया है। भाई आज रात्रि काल तेरे विषय के अंदर का छुटकारा का निकट आ गया है। 24 वर्ष तक एक भी वाणी नहीं सुना। अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर का वाणी सुनता है। अब्राहम तुएरे दारा सारा के दारा, वहां पर अब्राहम 17 अध्याय में पढ़ते, अब्राहम जो दूध केने के सब अब्राहम कह रहा है मुझे एक संतान है इस्माइल, मैं उससे खुश हूं नहीं। प्रभु का तेरी पत्नी सारा ही से एक पुत्र उत्पन्न होगा। आज रात्रि एक बात फिर से कह रहा हूं, मेरा परमेश्वर तू पॉलिश कर आशीष भेजने वाला नहीं देगा तो तेरे प्रेषर और अब्राहम से कहा तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा। ग्लोरी, अब्राहम दूध बोलने के समय सुना प्रभु इस्माइल दिया है। हालेलुया। आज रात्रि काल मैं आज इस वचन के द्वारा व्यक्त रूप से आत्मा में कह रहा हूं, जो आशीष को प्रभु दूंगा कर अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी पत्नी सारा से मैं उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। आज रात्रि आत्मा में एक बात कह रहा हूं, वाचा का अनुग्रह इन दिनों में उत्पन्न होने वाला है। ओ राबा शामदला जगल कड़गसिया, कुछ भावनों के अंदर इस राग प्रकट होने वाला है। ओ राबा शामदला अमदला जगल कड़गना रगल खंदना, आशीष की वाचा का जन्म होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा कह रहा है ग्लोरी टू गॉड। आज रात्रि विश्वास कर सकते हो तो प्रेज़ ग्रहण कर सकते हो तो नहीं कर सके हो तो भी आत्मा ने जो कहा है वो मैं कहता हूं। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड वाचा के संतान उत्पन्न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तेरे जीवन के अंदर वाचाओं के संतान प्रकट होने वाले हैं। उराबा शामदला जगल खड़गसिया लवा आमधना जगल खमदना वौडरा जगल खड़गसिया। विश्वास कर सकते हो तो आज रात्रि ग्रहण नहीं करोगे तो भी प्रभु ने कहा है वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि ये वचन ये आवाज में परमेश्वर से सुनता हो, आज रात्रि इस दूध को बोलने के समय, वाणी बोलने के समय बहुत लोग इसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों? परिस्थिति देकर। आज रात्रि तू सारा के समान परिस्थिति देकर हंस मत, क्योंकि कहने वाला ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता लिया, जिसने अपने वचन को प्रेज़ द लॉर्ड अपने ओठों से कहा सृष्टि हो गई। ऐसा है तो आज रात्रि काल सुपरनैचुरल मिरेकल इस मीटिंग के अंदर प्रकट हो रहा है, जो आज रात्रि मनुष्य नहीं दे सकता, मेडिकल साइंस नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। वो आशीष आज रात्रि सृष्टि का प्रभु आज रात्रि उल्पन करने के लिए सर्वशक्तिमान है। उल्पत्ति 18:14 में कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? मैं आज रात्रि आपकी परिस्थितियों को देखकर आत्मा में कहता हूं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या मेरे भाई बहन? आज रात्रि तेरी परिस्थिति ऐसा है तो आज परिस्थिति को देखकर आत्मा कहता, क्या यहोवा के लिए ये बात कठिन है? नहीं मेरे प्रियो, आज रात्रि कल आप बोलते होंगे पासपान आप तो प्रचार कर कर चले जाएंगे, परिस्थिति से मैं गुजर रहा। आज रात्रि तू उस परिस्थिति के अंदर आने से पहले तेरा प्रभु उस परिस्थिति के अंदर आ गया है। आज रात्रि तू प्रभु के हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रबा शामधला जगल कड़गसिया अलखदला जा रे गड़गसिया। ये वाणी बोलने के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे कहने को कह रहा है, ओ रबा शामधला जगल कड़गसिया। बहुत आज रात्रि ग्रहण नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसा है, लेकिन आज रात्रि काल आत्मा कह रहा है तेरी परिस्थिति को देखकर नहीं, आज रात्रि जो कह रहा प्रभु वो ऐसा ही होके रहेगा। आज रात्रि वाचा के जन्म आज रात्रि खुदावन कह रहा है, इसराक वाचा का संतान है। हालेलुया। आज रात्रि कोई इस मीटिंग के अंदर में वाचा के लिए, हालेलुया, वाचा की उल्पन के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा का उल्पन मेरा परिवार की परिस्थिति आज रात्रि काल वर्षों से 25 वर्षों से नहीं, जब अब्राहम और सारा प्रेज़ द लॉर्ड विवाह हो गया तब से वे एक चीज को ढो रहे हैं, उनका संतान नहीं है, लेकिन वो आज रात्रि प्रभु का आत्मा कह रहा है छूट रहा है, परमेश्वर का आत्मा से छोड़ रहा है। आज रात्रि संतान इसराक संतान उल्फर होने पाए। The power of God. उराबा शिखाना मना हमदना हाउडरा जगल कड़गसियालाबा आमदने रगड़गसियालाबा। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, मैं सारा के समान नहीं, मैं अब्राहम के समान उसे स्वीकार करता हूं और करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक बात आपको आज रात्रि का विनम्रता से कह रहा हूं, मेरा काम है बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, करने वाला प्रभु है, मैं नहीं करता, मेरे में वो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा करता है। जो प्रभु बोलता है वो 100% पूरा होता है। आज रात्रि काल मौसम विभाग कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है पानी गिरने का संभावना है, बोलते हैं आज भारी बारिश होने की संभावना है। आज रात्रि परमेश्वर संभावना है नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उल्पन होगा, वो अगले वसंत ऋतु में तेरे हाथ में वो होगा, सारा ये होगा मतलब होके रहेगा। अभी प्रेजेंट में वो नहीं हुआ है, लेकिन अगले वसंत ऋतु में तेरे हाथ में वो मैं देखूंगा। उराबा शामदला जगल कड़गसिया। आशीष देकर आज रात्रि काल, आशीष का दाता देकर खुदावन कह रहा है आज रात्रि वाचाओं के संतान उल्पन होने पाए, तेरे परिवार में वाचाओं के संतान उल्पन होने पाए। इस काल में ऐसे अनेक संतान उल्पन हो गए, माँ बापों के लिए दर्द का कारण हो जा रहे,
संसार की लौकिक बातों में फैल गए, लेकिन आज रात्रि यीशु के लहू से मोल लिए हुए लोगों, तेरे परिवार से इसरा को जन्म होने पाए, वाचा के आशीष उल पर होने पाए। उराबा शमदला छगल कड़गा सियालाबा। ओ परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे विषय के अंदर परमेश्वर को कार्य करने के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज रात्रि का इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए परमेश्वर के लोगों से मैं आज रात्रि का आत्मा में कह रहा हूं, मेरे बात को ध्यान से प्रेज़ लॉर्ड, ध्यान से सुने। प्रेज़ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। मेरे मुंह से अगर कुछ बात निकलना है तो आज रात्रि आप प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर का आत्मा कहेगा। मैं बहुत सारी जगह मीटिंगों में कहता हूं, प्रेज़ लॉर्ड, लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक बैठते हैं तो प्रचार करने वाला पादरी, प्रेज़ लॉर्ड, जब परमेश्वर का वचन बोलता है तब वो भी नहीं समझ पाता परमेश्वर की आत्मा उसे किस आधार पर लेकर जाता है। इसलिए आज रात्रि प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। 3 बातें वहां पर हम देख रहे हैं। सारा कह रही है, पहला, मेरा पति बूढ़ा है। दूसरा, मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन उसके 18 के ऊपर पद में पढ़ेंगे तो सारा का मासिक दर बंद हो गया। ये जो वाणी सारा और अब्राहम के विषय के अंदर प्रकट होने के समय, ये वचन पढ़ने के समय एक बात व्यक्त समझ में आ रहा है, इनके परमेश्वर ने जो इन्हें कहा है, कहने के अनुसार इनके शरीर में ऐसा कोई मतलब उनका शरीर पूर्ण रूप से असंभव, मतलब उस शरीर पूर्ण रूप से मर गया, मतलब शरीर पूर्ण रूप से शरीर के अनुसार देखने से एक मिरेकल नहीं तो एक संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन जिसने परमेश्वर का दूत ने कहा, वो बात को परमेश्वर कहा, उसे वो स्वीकार कर ली। आज रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए लोगों से मैं आत्मा में कह रहा हूं, तुम इसे ग्रहण कर विश्वास करते हैं तो आज रात्रि मिरेकल तेरे परिवार के अंदर परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। समय की कमी के कारण मैं परमेश्वर का वचन यहाँ विराम करने से पहले कुछ बातों को आपसे कहना चाहता हूं। परमेश्वर हर समय शायद तुझसे बात नहीं किया होगा, लेकिन आज रात्रि एक जज अब्राहम से 24 वर्ष के बीच में अब्राहम को परमेश्वर का कोई वाणी नहीं सुनाई देता। जब वो 99 वर्ष का होता है तो परमेश्वर का दूत उसके तंबू के पास उस वृक्ष के सामने प्रकट हो जाता है। आज रात्रि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए मैं परमेश्वर के कलीसिया जाकर, लेकिन एक मैं प्रभु ने कहा वो वाणी में सुनने के लिए तरस रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। लेकिन आज रात्रि इस मीटिंग के अंदर, इस डिवाइस के अंदर आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, अनुग्रह का, प्रेज़ लॉर्ड, वो वसंत ऋतु तेरे सामने आज रात्रि आत्मा खोल रहा है। रूबा शमान हमदना अलखदला जारे गडगा सियालाबा। इसी समय वो अनुग्रह का, वो रास्ते, अनुग्रह की वो आशीष के स्रोत को आत्मा खोल रहा है। विश्वास कर लो और ग्रहण कर आज रात्रि परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। विश्वास के साथ आज रात्रि आत्मा कह रहा है, वो वसंत ऋतु सारा है। अगले वसंत ऋतु में तेरे हाथ में वो वाचा का संतान मैं देखने जा रहा हूं। आज रात्रि काल में आपसे कह रहा हूं, तेरे हाथ में वो आशीष आ रहा है। करकार आत्मा कह रहा है, आज रात्रि आत्मा कह रहा है, अगले वसंत ऋतु सारा तेरे द्वारा, तेरे गर्भ के द्वारा। जिसने कहा तू एक बांझ है, वही खुदावन तेरी बांझ की उस शाप को छोड़कर वाचा के संतान को तेरे गर्भ से उत्पन्न करूंगा अगले वसंत ऋतु में।
विश्वास करने को तैयार है तो उराबा शमदला जगल कडगसियालमा। आज रात्रि वाचाओं के संतान उल्टन हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने को तैयार है तो आज रात्रि इस मीटिंग के अंदर आत्मा कह रहा है, सारा उसे कह रही है, हो वाचा का संतान अगले वसंत ऋतु तेरे हाथ में होगा। लोराबा शामदला जगल कडगसिया। आज रात्रि आत्मा कुछ व्यक्तियों से या व्यक्त रूप से कह रहा है, वर्ष हो गए परमेश्वर का आत्मा तुझसे बोल और बातचीत कर, लेकिन आज रात्रि परफेक्ट एग्जैक्ट परमेश्वर की आत्मा के समय में आत्मा तुझसे कह रहा है, सारा से कहा वो परमेश्वर आज रात्रि तुझसे कह रहा है, यहोवा के लिए क्या कोई काम कठिन है क्या? तेरे विषय के अंदर परमेश्वर को आज रात्रि काल कठिन है। विश्वास करने को तैयार हो तो आज रात्रि ग्रहण करो विश्वास के साथ। मेरे साथ आज रात्रि काल विश्वास करने वालों से मैं आत्मा में कह रहा हूं, आज रात्रि बड़ा चमत्कार तेरे जीवन के अंदर से आज रात्रि परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। प्रेज़। वर्ष हो गए मेरी सुखी अवस्था, हालेलुया, मेरी बांझ की अवस्था। बांझ एक शाप को दर्शाता है तो वो श्राप उत्पत्ति 11:30 में सारा बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं कहकर खुदा का वचन कहता है। लेकिन जब वो प्रेज़ द लॉर्ड 17 अध्याय में परमेश्वर का दूत कहता है, लेकिन 22 उत्पत्ति 22 में पढ़ने के समय सारा के द्वारा एक पुत्र को इसराक का जन्म होता है। आज रात्रि काल परमेश्वर का वाचा किसी परिवार में जन्म होता है तो याद रखना, आशीष की एक बड़ी बरकत, आशीष का एक बड़ी बारिश तेरे परिवार के अंदर आ रहा है। इस डिवाइस में बैठे हुए परमेश्वर के लोगों से आत्मा कह रहा है, जिस सारा से कहा परमेश्वर, आज रात्रि तुझसे कह रहा है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपनी आंखों को बंद करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊं। ग्लोरी टू गॉड। विश्वास के साथ इस समय पुकारे, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को पुकारने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ध्यान यीशु की ओर लगाए। आज रात्रि अपनी मन यीशु की ओर उठाए। हो रबा शामदना जगल कडगसिया। जिस सारा के लिए चमत्कार किया, जिस अब्राहम के लिए चमत्कार किया, वो प्रभु का हाथ आज रात्रि छोटा नहीं हुआ है, तेरे लिए बढ़ाने के लिए आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान है। इस मीटिंग में बैठे हुए प्रभु के लोगों से मैं आज रात्रि काल आत्मा में कह रहा हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज रात्रि काल तेरी परिस्थिति आज रात्रि तेरे लिए विपरीत है। ये वाणी बोलने के समय भी, ग्रहण करने के लिए भी तू मन नहीं लगा रहा है, लेकिन आज रात्रि आत्मा कह रहा है, अगले वसंत ऋतु सारा तेरे कोख से एक पुत्र को मैं उल्पन करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। अब्राहम सोचा इस्माइल है मेरा वाचा का संतान, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तेरे पत्नी सारा से मैं वाचा का संतान उत्पन्न करूंगा। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु एडजस्ट नहीं करेगा, जो कहा है वो नियुक्त समय में देगा। आज आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए भाई बहन से आत्मा कह रहा है, एग्जैक्ट समय के अंदर तेरे झोली के अंदर वो अनुग्रह आ रहा है। ओ रबा शमदला जगल कडगसियालाबा। आज रात्रि विश्वास करने को तैयार है तो एग्जैक्ट परमेश्वर के समय में तेरे झोली के अंदर वो अनुग्रह आ रहा है। विश्वास के साथ यीशु को आज रात्रि काल पुकारे। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज चमत्कार का हाथ उनके ऊपर प्रकट होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ ग्लोरी टू गॉड। अद्भुत और चमत्कार करने वाला प्रेस अद्भुतकारी परमेश्वर इसी समय आज रात्रि ये वाणी बोलने के समय इनकी परिस्थिति विपरीत होने के कारण सारा के समान मन में हंस रहे होंगे। ये कभी संभव नहीं हो सकता, लेकिन आज रात्रि काल जिसने कहा है वो सारा के लिए अद्भुत किया। वो परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए आज रात्रि चमत्कार करने पाए। यीशु नासरी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, चमत्कार के स्रोते खुल जाए, इसी समय चमत्कार होने पाए। शरीर के अंदर जो तकलीफ महसूस कर रहे हैं
दवाई खाकर खाकर रोग चंगा नहीं हुए। इस समय यीशु नासरी नाम से वो रोग की आत्माओं को मैं कहता हूं, यीशु के नाम से उन शरीरों को दुर्बल कर रोगी बनाने वाली रोग की आत्माएं उन शरीरों को छोड़कर चले जाए। लेट फ्री द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वह स्वतंत्र हो जाए, पूर्ण रूप से चंगाई उनके शरीरों में आने पाए। इसी समय चमत्कार जो आत्मा ने कहा है प्रभु, वो पूरा करने के लिए तू सर्वशक्तिमान है। बेतेल की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष और अनुग्रह करता हूँ, वे आशीष के मूल होने पाए। इसको संचालन और नेतृत्व करने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त दास शिव पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तीनों संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी आशीष और अनुग्रह बरकत दे उनकी सेवकाई में, बड़ी बेदारी आने के लिए प्रार्थना, उनकी कलीसिया में बेदारी आने पाए, उनके लोगों को परमेश्वर छुटकारा होने पाए। आज रात्रिकाल इस मीटिंग को प्रभु हम यहाँ विराम करने से पहले तू चमत्कार किया है प्रभु, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसके अंदर से तू वाचाओं को उल्फन किया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा इज्जत गौर तुझे देते, सुन कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे, मुझे वचन की सेवकाई दिए देने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त दास को बहुत आय से आशीष दे, आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर बहुत अनुग्रहित वचनों को हमारे बीच में बांटा गया। प्रभु आपको अभिषेक का सदा आगे भी इस्तेमाल करे। थैंक यू सर, थैंक यू। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। तेरा नाम कहने से शैतान भागता है दूर। तेरा नाम कहने से शैतान भागता है दूर। तेरे नाम में बीमारी होती है दूर। तेरे नाम में बीमारी होती है दूर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। पिताजी, चाहे जीवन की कोई भी समय हो, आपको चमत्कारी करने के लिए, आपको महाआश्चर्यकर्म करने के लिए, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। हम अपने आप को, हमारे जीवन को आपका चरणों में समर्पण करते हैं, हमारी कमी कटियों को अंगीकार करता कि वचन के द्वारा पिताजी हम एक एक को छू ले, जो भी असंभव चीज से है संभव में बदल डाल ले। पिताजी, जो लोग पिताजी जीवन में अलग अलग चाहत को रखकर आपके चरणों में आया, उनके हर एक लोगों का जीवन में अद्भुत कार्य हो। आज वचन बोला हुआ प्रभु का दास के लिए हम प्रार्थना करते, अभिषेक का सारा इस्तेमाल किया, धन्यवाद। दासी के लिए, बच्ची के लिए विनती करते हैं, मम्मी पापा के लिए विनती करते, उनका सेवकाई के लिए विनती करते। हम कलीसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशि देते, यीशु के लहू में छुपाते। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते, आमीन।